बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर नाज़रीन और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में। आप तमाम लोगों को पता है कि कराची में जो है वो फाइनली हवाएं जो है वो अच्छी चलने लगी हैं, मौसम थोड़ा तब्दील हो गया है, गर्मी की जो एक शदीद वाली जो शिद्दत थी कहीं ना कहीं वो कम हुई है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये भी सवाल उठता है कि जब भी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो बारिशें आती है वो हमारी मतलब अल्लाह की तरफ से तो वो रहमत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी तरफ से जो है वो हमारे ऐसे खुद के काम हैं जो हमारे लिए वो जहमत बन जाती है। लेकिन आप तमाम लोगों को पता है कि फ़िलहाल जो है वो साहिल समंदर पर जाने पर जो है वो दफ़ा 144 नाफिस है और आप वहाँ पर जा नहीं सकते हैं और ये पाबंदी जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो लगाई गई है। इसलिए कोई भी समंदर के पास तो नहीं जा सकता, लेकिन समंदर का नज़ारा करने के लिए आप दूर से खड़े होकर समंदर को देख सकते हैं और इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ जो है वो और कोई नहीं होती, क्योंकि अगर आप दूर से खड़े हैं और आप समंदर को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो हवाएं चल रही हैं वो आपके कान में कुछ गुनगुना रही होती हैं, कुछ कह रही होती है। और इस वक्त आलम ये है कि हल्की सी बारिश यानी कि हल्की सी जो है वो बूंदाबांदी फ़िलहाल यहाँ पर हो रही है और मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है, यानी कि जो गर्म हवा थी अब वो गर्म हवा नहीं चल रही बल्कि एक अच्छी हवा चल रही है। और यहाँ पर सारे लोग जो है वो ज़्यादातर कराची में जब ऐसा मौसम होता है तो क्योंकि कराची में हमारे पास समंदर भी है तो हम आ जाते हैं जी समंदर को देखने के लिए और अपने साथ कुछ लम्हात जो है वो अपनी ज़ात के साथ इंजॉय करने के लिए। तो हम लोगों से पूछते हैं बहरहाल कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक। सर ये बताएं, सबसे पहले तो कराची में तो आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत जिस तरह से होती है हम पहले ही बहुत परेशान हैं, ऊपर से गर्मी जब होती है तो हम मज़ीद परेशान हो जाते हैं। तो आज आप यहाँ पर आए हुए मतलब कितना देख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ गुज़िश्ता कुछ दिनों की तो जितनी गर्मी थी हर इंसान जो है वो ऑलमोस्ट बेजार हो गया था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो पिछले दिनों गर्मी थी उसने तो बहुत ज़्यादा जो है ना हालत ख़राब कर दी थी आवाम की। लेकिन अभी ये कि मौसम बहुत अच्छा हो चुका है और बड़ा मज़ा आ रहा है इस मौसम के अंदर। और साहिल के पास सिर्फ आने का वजह यही थी कि थोड़ा सा मौसम को देख लें और ये जो क्या कहते हैं जो सैलाब या क्या वो क्या कहते हैं वो जो आने वाला है तो उसको देखने के लिए कि भाई कैसा लगता है वो आके देखने के लिए। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बहुत क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर कि भाई सैलाब आ रहा है या तूफान आ रहा है तो वो कैसा होता है, तो ये देखने के लिए भी लोग बड़े पहुंच जाते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम दूर से सिर्फ जो है वो साहिल समंदर को देख रहे हैं, पास हम नहीं जा रहे क्योंकि पाबंदी है तो हम पास भी नहीं जा पा रहे। सर कितना देखते हैं कि कराची में जो बारिशें आती हैं वो रहमत होती हैं या जहमत होती हैं? वैसे तो जहमत ही बन जाती है। वैसे तो आजकल DHA पूरा ही जहमत बना हुआ है। अभी मैं DHA से पूरा होता हुआ आ रहा हूँ तो वो DHA पूरा ही जो है उन्होंने खुदाई की हुई है और पूरा हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बहुत बुरा हाल है। वैसे ही ओवरऑल कराची का बहुत बुरा हाल है। हमारे कमिश्नर कराची और हमारी जो अपना सियासी जमातें हैं उनको चाहिए कि कराची के जो हालात हैं उनको बेहतर किया जाए। स्नैचिंग है, दूसरी चीज़ें, बंदा मतलब कहीं तफरी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इन सारी चीज़ों के लिए भी जो है ना इंसान को बड़ा सेफली जो है ना चलना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा मतलब हालात को बेहतर करो। और जो बरसात आती है, जो चीज़ें आती हैं वो हमारे लिए जहमत ही बन जाती है। अच्छा, की बजाय वो जहमत बन जाती है। अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार तो बड़े जो है वो वजीर आला साहब भी एक्टिव हुए, तमाम तर जो है लोग हैं वो हुकूमती अरकान बड़े एक्टिव और ये कह रहे हैं कि इस बार जो बारिशें आएंगी कराची वाले कहीं ना कहीं इसके लिए तैयार है। तो लगता है आपको कि सिंध में जो बारिशें इस बार होंगी वो कहीं ना कहीं जो है वो अब हमारा पुराना हाल नहीं होगा, बारिशें नहीं बल्कि तूफान आ सकता है? मैडम इस तरह तो ये है कि कराची का कोई भी जगह जो है ना रोड सही है, ना नाले सही है, ना नदियाँ सही हैं, कहीं का सीवरेज सही नहीं है, बुरा हाल है। ये जो गवर्नमेंट दावे कर रही है बिला बेवजह के दावे हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बार तो इलेक्शन भी सर पर है, क्या पता थोड़ा बहुत काम कर ले। वो इलेक्शन की वजह से काम चल रहा है पूरे शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर जो है इलेक्शन की वजह से काम चल रहा है। पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे तरीके से काम करके दिखाया था कि वोट मिले हमें, तो उसके लिए तो काम तो बहुत हो रहा है। लेकिन वो काम जब तक अंजाम पाएगा तब तक जो है बरसात तो अभी सर पर खड़ी है और काम पता नहीं कब अंजाम पाएगा। ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। अच्छा, ये बताइएगा आप किस तरह देखती है जो ये साहिल समंदर पर आकर अपने लिए ये जो टाइम निकालना होता है उसको आप किस तरह से देखती हैं? हमारे पास आई थिंक कराची में एक ही चीज़ है, वो है समंदर। उसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो जब भी इंसान को टाइम मिलता है अपने लिए तो वो चाहता है कि समंदर पर जाए। लेकिन यहाँ पर गंदगी और बाकी जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा वो हुई हैं, तो अब तो खैर 144 नाफिज है तो इस वजह से आ ही नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से एक ही जगह है जहाँ हम लोग आ सकते हैं।
ऐसा ही है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि कराची में, आपकी नज़र में कराची में बारिशें रहमत होती हैं, ज़हमत होती है? आई थिंक सो जहमत ही होती हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को देखते हुए वो हमारी जहमत बन जाती हैं। तो हम खुद ही कसूरवार हैं। बिल्कुल कसूरवार हैं, कुछ हम हैं, कुछ हमारे जो लीडर्स हैं वो हैं। तो ओवरऑल ये मैटर करता है। अच्छा, आप क्या देख रही हैं कि इस बार की जो बारिशें होंगी, क्या लगता है आपको कि हम तैयार हैं पूरी तरीके से कि हम इन बारिशों से जो है वो फाइनली ऐसा हो सकता है कि हम बारिशें आएँ और सारा पानी जो है वो गटर नालों में चला जाए, ऐसा लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हम हर साल ही आई थिंक तैयार होते हैं, सिर्फ बातों के हद तक, लेकिन होता वही है जो हर साल होता है। जो है पूरा पानी जो है, पूरी सड़कें भर जाती हैं नदी नालों में, तो इतना कचरा भरा हुआ है कि पानी तो वहाँ से गुजर ही नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है कि हम बातों की हद तक तैयार होते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली चीज़ आती है तो फिर वो हम लोग वहाँ पर लैग करते हैं। इवन ये सारी सड़कें भी डूब जाती हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये हम बारिश से पहले ये प्रोग्राम कर रहे हैं और बारिश में हम आपको बाकायदा तौर पर, ये मैं आपको खुद कह रही हूँ कि बारिश में मैं आपको खुद जो है वो इन सारी जगहों को विजिट करेंगे, अल्लाह ने चाहा अगर हो सका, क्योंकि ये भी हालात होते हैं कि आप ये जगहें, क्या आप तो अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते बहरहाल, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि ये बारिश से पहले के हालात और बारिश के बाद के हालात भी हम आपको दिखाएं कि किस तरह से कराची में जो ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हो रहा है काम, हो रहा है काम, हो रहा है, किस हद तक, क्योंकि जब बारिश आएगी उस वक्त पता चलेगा कि काम जो हो रहा है वो किस तरह का काम है और किस तरह का नहीं है। हम मजीद लोगों से पूछते हैं कि वो जी क्या कहते हैं और किस तरह से वो साहिल समंदर पर जो है वो करीब तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल दूर से देखकर एंजॉय करते हैं। तो आइए हमारे साथ। तो नाज़रीन, आप तमाम लोगों को जो है वो इस बात का तो अंदाज़ा है जिस तरह से फ़िलहाल हवाएं चल रही है, कहीं ना कहीं कराची में बच्चे तो एंजॉय करते हैं, बड़ों के साथ साथ जो है वो बच्चे भी एंजॉय कर रहे होते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक बहुत क्यूट सा बच्चा है, उससे पूछते हैं कि जी वो किस तरह से कराची की बारिशों को जो है वो एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, ठीक हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कराची में इतनी शदीद गर्मी होती है, इतनी शदीद गर्मी होती है, किस तरह से देख रहे हैं अब ये वेदर फाइनली जो है वो अब अच्छा हो गया? बहुत मज़ा आ रहा है। अल्लाह से ये दुआ है कि बारिश हो जाए बस। अच्छा, ये तो हम सबकी दुआ है बारिश हो जाए, लेकिन एक बात बताओ, थोड़ा सियासी सवाल है, समझ जाओगे सियासी सवाल? हाँ। अच्छा, बारिशें जो होती हैं कराची के अंदर किस तरह से देखते हो? मज़ा आता है, एंजॉय करते हो, या घर में अम्मी जो है वो आपको बाहर जाने नहीं देती क्योंकि पानी खड़ा होता है? मम्मी तो मुझे बाहर जाने देती है, पर मैं यही छत से ही देख लेता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, कराची में जो बारिशें होती हैं आपको क्या लगता है वो रहमत होती है, ज़हमत होती है? रहमत होती है। रहमत होती है। बच्चे गैर सियासी होते हैं तभी कहते हैं बच्चों को बस अपनी मस्तियाँ चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होता बच्चों को। अच्छा, ये बताओ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादातर जो है वो इंजॉय बारिश में किस तरह से करते हो? हम जब छोटे थे तो हम कागज़ की कश्ती बनाया करते थे और वो बारिश में जो है उसको छोड़ दिया करते थे बारिश के पानी में। कहीं ना कहीं वो कश्ती जो है वो मुख्तसर सा सफ़र करने के बाद डूब जाती थी। बचपन में इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बड़े हुए तो मालूम हुआ कि कागज़ की कश्ती जब पानी में डूबती है तो कैसा महसूस होता है। बहरहाल आप बताएं किस तरह से एंजॉय करते हैं? नहा के नहाते हैं बारिश में खूब? ओहो, ये तो अच्छी बात है। और हम भी यही दुआ करते हैं कि कराची में बारिशें हो और वो जी जहमत जो है वो ना बने, रहमत ही बने। और हम मजीद लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बताइएगा कि ये जो आप मौसम देख रहे हैं समंदर में, क्योंकि 144 नाफिस है तो हम समंदर में इस वक्त जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन दूर से कहीं ना कहीं ये समंदर का नज़ारा कर सकते हैं। कैसा देख रहे हैं? गर्मी की शिद्दत टूटी है, अच्छी हवाएं चली हैं कराची में? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सोचा कि शुक्र है चलो पंजाब से अब कराची की तरफ भी आया है कुछ मौसम ऐसा, और उम्मीद तो है अल्लाह से कि बारिश आ जाए। बट ये है कि गर्मी का जोर टूटा है जो था, तो अब बेहतर हो गया मौसम अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेहतर हो गया। अच्छा, क्या लगता है आपको कि हुक्मरान दावे कर रहे हैं कि जी हम जो है वो इस बार बारिशें होंगी तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा? क्या लगता है, होगा कुछ? मुझे तो लगता है इस बार ज़्यादा मसले होंगे। आप डिफेंस का हाल तो देख रहे हैं, और बाकी ये है कि चलो कोशिश अल्लाह करे ऐसे मसले ना हो। मुझे लगता है पानी आगे ही आते जा रहा है, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। तभी 144 नाफिज कर दिए, लेकिन हम दूर दूर से देख सकते हैं, इतना हमारे लिए, कराची वालों के लिए काफ़ी होता है। लेकिन सर, ये बताइएगा कि क्या आखिर ऐसी वजह है कि इतना टाइम इनको दिया जाता है कि आप नालों की सफाइयाँ करें, आप वो करें, इसके बावजूद भी कोई इकदाम क्यों नहीं हो रहे होते? यही तो समझ नहीं आ रहा आज तक। बस हर साल यही बोलते हैं कि अब नहीं होगा, लेकिन उसी साल उससे ज़्यादा होता है।
अब जैसे इन्होंने पूरा डिफेंस खोद दी है। अच्छा, कोई प्लानिंग शायद मेरे ख्याल में कम थी या क्या था, इनको ये चाहिए था कि पहले 3-4 नाले रोड खोदते, उनको बनाते, फिर 3-4 खोदते। अब सारे खोद दिए, लेकिन अभी तक 3-4 महीनों से कोई एक रोड भी नहीं बना। तो फिर अब बारिशें आने वाली हैं, खोदा हुआ तो पूरा डिफेंस है, तो बहुत मुश्किल लग रहा है। और अगर ये इतना ज्यादा, जाहिर सी बात है, जगह जगह हम देख रहे हैं खड्डे हो गए, जगह जगह जो है वो रोड को जो है वो ठीक करने के चक्कर में मजीद खराब कर दिया है। ये तो एक बारिशें आई, ये तो हाल बुरा हो जाएगा। कोई जाने वगैरह चली गई, कोई गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर यही गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, लेकिन ये फिर यही कहेगी कि आवाम को चाहिए वो घर बैठे। अब कहाँ जाए, हर घर के आगे तो रोड खोदा हुआ है और बड़ा मुश्किल हालात हैं। अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये होता है ज्यादातर कि बारिशों को बंदा एंजॉय कराची में कर भी नहीं सकता है क्योंकि हाल ऐसा हो जाता है। अच्छा, पिछली बारिशों में जो हाल था उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? घर में ही थे टोटल? हाँ, आपको भी याद होगा लास्ट टाइम इतनी बारिशें हुई थी कि मैं ऐसे मेरी काम चल रहा था तो मैं गया तो गाड़ी के बोनट तक पानी था। तो अब वो कैसे बना एंजॉय करे इस बारिश में? उल्टा ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, कोई करंट लगने से, कोई डूबने से, तो ये बड़ा मसला रहता है बस। अच्छा, ये बताइएगा, मैं देख रही हूँ यहाँ पर ये आज वेदर इतना अच्छा है, साहिल है, समंदर पर लोग ज्यादातर जो है वो हमें, हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा ताहिर, के जोड़ों में हमें लोग नजर आ रहे हैं, अकेला बंदा नजर नहीं आ रहा। ये आप ऐसे तन्हा यहाँ पर जो है वो हवाओं के बीच में क्या कर रहे हैं? तन्हा आपके साथ कोई थी, उसने आपको धोखा दे दिया, आई नहीं वो आज आपके साथ? नहीं, वो कहते हैं ना, मैं हूँ और मेरे साथ मैं ही हूँ। तो वही वाली बात है कि मुझे बस अकेला अच्छा लगता है और पानी है अपना, इसके साथ अच्छी बातें चलती रहती हैं। हवा इतनी अच्छी चल रही है यहाँ पर और इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि लोग यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कहीं ना कहीं जो है वो साहिल समंदर पर यहाँ पहुँचे हैं और दूर से सिर्फ जो है वो समंदर को देख रहे हैं और ये हवा इंजॉय कर रहे हैं। लोगों से जानते हैं उनके क्या तासुरात हैं आज, क्योंकि कराची में बहुत टाइम बाद जो है वो इस तरह का मौसम हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम सभी इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा सर, किस तरह से देख रहे हैं आप ये कराची का जो मौसम अब खुशगवार हो गया है, मौसम अच्छा हो गया है, उसको कैसे देख रहे हैं? मैम, बेसिकली जो अलर्ट जारी हैं, जिसकी एसपीज है, यहाँ खड़े होने का भी अलाउ नहीं है, फिर भी हम यहाँ खड़े हैं। हमारी गवर्नमेंट का शुक्रिया है कि हम अपने अल्लाह की दी हुई नेमतों को देख रहे हैं। अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि आप जानी नुकसान ना हो। लोग परेशान हैं, जो गरीब हैं वो क्या करेंगे? जो अल्लाह पाक इस तरह के जो समुंदर हैं, ये जो तूफ़ान है, इन्हें थाम के रखे ताकि ये लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा, किस तरह से देख रहे हैं कि कराची में जो बारिशें होती हैं, पाकिस्तान में जो बारिशें होती हैं, वो जहमत होती हैं या रहमत होती है? क्योंकि अल्लाह की तरफ से तो रहमत होती है, लेकिन हमने ऐसे इंतजाम किए ही नहीं होते, इसलिए वो हमारी तरफ आते आते जो है वो जहमत हो जाती है। बिल्कुल, हमारे मुल्क का निज़ाम अच्छा नहीं है और जो हमारे जो इदारे हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हैं। उन पहले से वो सेटअप नहीं अच्छा करते, ना चीज़ें अच्छी बनाते हैं। KMC है, DMC, ये जितने सारे घर बैठ के खा रहे हैं, ना इनके इंतज़ामात अच्छे हैं, ना ये काम अच्छा करते हैं। गरीब यहाँ जल रहा होता है धूप में, वो इनकी बिल्डिंगें तैयार करता है और ना उनको खाने को कुछ मिलता है। ये एसियों में बैठ के मज़े लेते हैं और गरीब कुछ भी नहीं, गरीब ऐसे ही पड़ा हुआ है और वो मिट्टी में इधर खाक में खाक ही चले जाता है और वो इधर मर जाते हैं। अभी यहाँ शोबाजी के लिए एम्बुलेंसें आती हैं, एक ड्रामा कर रहे थे कि कोई डूब गया, वो डोंगरा चाह रहे थे, जबकि वो उनके अपने ही बंदे थे और कोई अवाम तो कोई नहीं गई। हमारी जितनी अवाम है उन्हें अंधी नहीं है, उनको पता है कि यहाँ जाना अलाउ नहीं है, अच्छी बात नहीं है। लोगों को अपना ख्याल है, अपनी ज़िंदगियों से प्यार है। हमारी माओं को यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ, अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें सैले समुंदर के पास ना भेजें ताकि वो किसी न किसी अपनी शोबाजी में टिकटॉक या किसी प्लेटफॉर्म से वो आगे जाके खतरे का बायस बने। ऐसा ही है बिल्कुल। जो है वो हिफाजत आपको खुद करनी चाहिए और आप हिफाजत करेंगे तभी जो है वो हुकूमत भी आपकी हिफाजत करती रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कोताही है हुकूमत की भी, अगर लोग जाते हैं तो क्यों जी, आपके सिस्टम में इतनी है, आपके सिस्टम में छूट दी हुई है कि लोग वहाँ तक पहुँच गए। खैर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा देख रहे हैं? कराची का मौसम अच्छा हो गया, खुशगवार हो गया है, फाइनली जो है वो गर्मी की शिद्दत कहीं ना कहीं टूटी है, कैसा देख रहे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है और अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी गर्मी भी कम हुई है और मौसम माशाल्लाह खुशगवार है। भाई इंशाल्लाह अल्लाह बारिश बरसाए, रहमत की बारिश बरसाए, किसी को जानी नुकसान ना हो, भाई यही है हमारे तो।
अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर कराची की मैं बात करूं तो कराची से 550 जो है वो किलोमीटर दूर फिलहाल जो है वो समंदर का तूफान है, और कहा जा रहा है कि तेज़ हवाओं की शिद्दत की वजह से जो है ये एक साइक्लोन में तब्दील हो रहा है। तो क्या देख रहे हैं आप कि कराची वाले इस चीज़ के लिए तैयार है कि हमारे इंतजामात ऐसे हैं कि अगर बारिशें हुई या तूफान आया तो हम निपट लेंगे इससे? नहीं, ये तो देखो अल्लाह का शुक्र है कि आइंदा भी हमने बहुत देखा, जब से हम आए हैं समझदार हुए तब से हमने देखा कि बहुत सारे तूफ़ान भी आए, टल गए माशाल्लाह। और अल्लाह ने बहुत करम किया है कराची वालों पे, और लोगों की भी दुआएं है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, सब मुतमईन है अपने हिसाब से। सर, ये हम तो देखते हैं बारिशें आती हैं तो ये पूरा डूब जाता है, इधर वो हम घर पे बैठ जाते हैं, बाहर जाना भी मुहाल होता है, बंदा एंजॉय क्या। ये देखो, ये तो अपने ऊपर है ना भाई, जब आपको पता है कि इन चीज़ों का ख़तरा है तो ऐसी जगहों पे मत जाएं जहाँ नुकसान हो। सही है, अपने घरों में रहे। बाकी जो निज़ाम के हिसाब से अब देखा जाए तो इंतज़ामिया काफ़ी कमज़ोर है, और मतलब कोई सेवरेज का निज़ाम सही नहीं है यहाँ। तो हम यही कहेंगे गवर्नमेंट से कि भाई इन चीज़ों पे तवज्जो दें कि आने वाले टाइम में, अगर ये तो अल्लाह का शुक्र है अभी कुछ ऐसा नहीं है मसला, लेकिन अगर आइंदा कोई मसला है तो इस चीज़ से निपटा जाए ना। बिल्कुल ऐसा ही है, इस चीज़ से निपटना चाहिए। अगर तूफ़ान या बारिशें आती हैं तो आपका KMC DMC का काम है कि आप इतना जो है वो एटलीस्ट अपनी कारकर्दगी रखें कि आप किसी भी तरीके के जो है वो तूफ़ान या साइक्लोन के लिए आप तैयार हो। लोगों से पूछते हैं, मज़ीद यहाँ पर लोग हैं वो इस तरह से सेल्फीज़ भी बना रहे हैं, वीडियोज़ भी बना रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं यहाँ पर आराम से। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये बताइएगा कि किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आप, कैसा महसूस हो रहा है आप? मेरे लिए तो एवरीडे का इंतजार, मैं पीछे ही रहता हूँ, तो मेरे तो एवरीडे यही है। बहुत लकी हैं आप, बहुत लकी हैं कि आपको ये नज़ारा, लेकिन जिस तरह से आज मौसम खुशगवार है। ऐसे ही होता है और ऐसे ही रहेगा। अभी मौसम अच्छा नहीं है, मौसम खराब है। गर्मी तो देखो कैसी हो रही है, लोग तारीफें करें, बादल जरूर है, मौसम बहुत खराब है कि गर्मी बहुत हो रही है। अच्छा, लेकिन कल जिस हद तक गुज़िश्ता कुछ दिन पहले गर्मी थी उसकी सेम थिंग। आप बारिश नहीं, गर्मी तो हो रही है। ह्यूमिडिटी, लुक एट द ह्यूमिडिटी यार, कितनी यहाँ पे। आपको लगता है बारिश होनी चाहिए जल्दी से? बारिश होगी, अपने टाइम से होगी। ये वो है, ये बारिश नहीं, ये तो एक तूफान वाली बारिश है। आई डोंट नो क्या उसका, हमने 4 साल पहले जो देखा है यहाँ पे फेस किया है, बहुत बुरा हाल था, अभी भी होगा। अच्छा, तो एक बात बताएं कि आप कह रहे हैं कि आप यहीं पर रहते हैं, और जब यहाँ पर समंदर में तूफ़ानी आती है, समंदर में तूफान आ रहा होता है। 70 साल हो गए, मैंने तो पानी यहाँ तक देखा है। अच्छा। यहाँ तक पानी देखा, मैं कोई मरते हुए नहीं देखा, मरा अपनी गलती से कोई। आपको तैरना नहीं आता, क्यों जा रहे हो अंदर? आप पानी कह रहे हैं, आप यहाँ तक पानी आ जाता है पूरा? अच्छा, यहाँ पे गाड़ी भगाई है। हाँ, 100 माइल की स्पीड से गाड़ी भगाई इसके ऊपर। ये पानी था, आगे यहाँ पे दलदल था, उसमें गाड़ी भी घुसी हमारी। दिस इज ऑल 50 इयर्स बैक। अभी के क्या इंतजाम देख रहे हैं? आपको लगता है कि सही इंतजाम करी है हुकूमत? क्या इंतजाम करेगी हुकूमत के पास? हमारे पास सिवाय ये जो है ना आपकी उल्टी सीधी बातें रिकॉर्ड करने का और कुछ नहीं है। कुछ इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। हम वैसे ही रहेंगे जो है। कोई मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, मगर ये इस तरह ये मुल्क चलेगा और इस तरह ही चलेगा। हम रोते रहेंगे और खाते रहेंगे बस। हुक्मरान के कान में जूं नहीं रहेंगी। कोई नहीं, हम कसूर हमारा है ना। क्या करना चाहिए सर, अवाम को क्या करना चाहिए? हमारा कसूर है? अवाम को सबको जूते मारने चाहिए। अच्छा, तो हम वोट क्यों दे रहे होते इनको? जूते मारो, अपने आप को मारो। पहले मैं को मारता हूँ। अच्छा, आप किसको वोट देते हैं बता दे? मैंने बेकार बात है ना, स्लो यूज। वोट से कुछ नहीं होगा जब तक कुछ हो, नथिंग लाइक, मुंह में नहीं डाले। सही बिल्कुल ये कह रहे हैं जी कि जो है वो वोट से कुछ नहीं होता, आवाम खुद ही जो है वो अपने लिए पहले आवाज़ उठाएगी तभी जो है वो कुछ होगा। और मैं यहाँ ये भी कहती हूँ कि आवाम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अवाम नास की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए अगर आवाज़ नहीं उठा सकते तो यानी वो किसी के लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। और बहरहाल हम अगर आपको ये बताएं कि इस वक्त अगर मैं आपको समंदर की थोड़ी सी जो है वो सूरत हाल बताऊँ या मौसम के हवाले से मैं आपको
थोड़ा सा बताऊं कि फ़िलहाल जो है वो साहिल समंदर में जो है वो तुग़यानी आने का ख़तरा है, और कहा यह जा रहा है कि समंदर पर जो है वो एक शदीद किस्म का जो है वो साइक्लोन में बारिशें जो हैं वो तब्दील हो रही हैं, और कराची में अब जो है वो कराची से जो तूफ़ान है वो 550 किलोमीटर जो है वो दूर है। लेकिन हमारी यही दुआ है कि इस तरह से जो है वो बारिशें ना आए, यानी बारिशें रहमत बनकर आए, जहमत ना बने हम तमाम लोगों के लिए भी, क्योंकि होता ये है कि आखिरकार जो हुकूमत की जानिब से इंतज़ामात किए जाते हैं, हुकूमत की जानिब से जो है वो ओवरऑल यहाँ पर काम किया जाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही रह जाता है। बाद में हम यही देख रहे होते हैं कि हम अपने घरों से भी नहीं निकल पाते, कहीं बंदा जा भी नहीं पा रहा होता है, पानी में लोग डूब रहे होते हैं जी, इतना इतना पानी होता है, मुझे खुद पता है, हम यहाँ पर कराची में रह रहे हैं। और आप अभी देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया की गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी भी हैं। वो गाड़ियाँ इसलिए यहाँ पर खड़ी है ताकि समंदर की तरफ कोई ना जा सके, क्योंकि समंदर बिल्कुल खाली है और समंदर पर 144 नाफिस है, इस वजह से जो है वो समंदर पर कोई नहीं जा पा रहा है। तो ज़्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि मौसम अच्छा है, मौसम खुशगवार है, और फाइनली गर्मी की शिद्दत कहीं ना कहीं जो है गर्मी है, लेकिन कहीं ना कहीं ठंडी हवाएं, थोड़ी सी हवाएं चलना शुरू हुई है, धूप नहीं है एटलीस्ट, तो लोग अपने घरों से निकलकर, जो आसपास रिहायशी लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, वो अपने घरों से निकलकर जो है वो दूर से इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कराची में रहते हैं और कराची में समंदर होता है। तो हम मज़ीद भी लोगों से देखते हैं कि वो किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, और इतना अच्छा वेदर है, आखिर किस तरह से लोग इंजॉयमेंट करते हैं। आज थोड़ा सा प्रोग्राम को जो है वो तनकीदी मिजाज को हटाकर थोड़ा खुद की ज़ात के बारे में बात करते हैं और देखते हैं पब्लिक ओपिनियन में पब्लिक क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं, फ्रेंड्स भी आ रहे हैं यहाँ पर, उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से जो है वो मौसम इंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कराची में फाइनली थोड़ा बहुत तो मौसम खुशगवार हो रहा हुआ है, कैसे देखते हैं इसको आप? ज़बरदस्त मौसम को एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त नमूने से। अच्छा, कराची में जो बारिशें होने वाली हैं, क्या लगता है आपको, रहमत होंगी या रहमत? रहमत होगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपको क्या लगता है, हुकूमत ये कह रही है कि हम इस बार जो है वो कहीं ना कहीं तैयार हैं बारिशों के लिए, तो आपको लगता है कि हुकूमत के इंतजामात ऐसे हैं कि वो हमें रिलीफ दे पाए थोड़ा बहुत? नहीं, रिलीफ तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा, बारिश ये अल्लाह के हुक्म से जो भी होंगी तो बंदा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। नहीं, तो इंतजामात भी तो ऐसे होने चाहिए ना। इंतजामात लेकिन मुकम्मल तो नहीं है ना इंतजामात। क्यों नहीं करते? बस हुकूमत का आपस का मामला है, क्या कर सकते। आपस का मामला है, अवाम नहीं जाते उस आपस के मामले में? आवाम भी जा सकती है, लेकिन हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हुकूमत के बारे में जी कुछ नहीं कह सकते, साफ साफ मना कर दिया है। अवाम तो जा सकते हैं लेकिन हुकूमत के बारे में नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि मौसम बेहतर हुआ है, जो गर्मी थी कहीं ना कहीं उसकी शिद्दत थोड़ी सी कम हुई है, कैसा देख रहे हैं आप? अब भी तो ये इसीलिए तो हम लोग घरों से बाहर निकले हैं कि गर्मी ने वाट लगा दी है। ये पिछले हफ्ते से गर्मी ने बेड़ा गर्क किया हुआ था, तो अभी उसी वजह से हम लोग ये समंदर की तरफ आए हुए हैं कि थोड़ा मौसम को एंजॉय करें जी। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि बारिशें जो होंगी, जाहिर सी बात है अभी समंदर किनारे जाने पर तो मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, वहाँ पर पाबंदी आयद की है, लेकिन हम दूर से ही कहीं ना कहीं ये, क्योंकि कुदरत का एक नज़ारा होता है तो हम देख सकते हैं। क्या देख रहे हैं आप, कराची वाले तैयार है, हुकूमत तैयार है? हुकूमत का तो आप कुछ कह नहीं सकते, बाकी ये कि पब्लिक तो हमेशा तैयारी होती है इंजॉय के लिए। ये मौसम अब इतनी, आपको पता है कि हालात ऐसे थे, गर्मी इतनी हाई हुई थी, तो आवाम तो एंजॉय करेगी बारिश को। आगे ये तो अपना गवर्नमेंट का काम है, इंतज़ामिया का काम है कि वो बारिश को जहमत में ना बदलने दे, वो उसको जहमत ना बनने दे, वो लोगों की वो आउटिंग के लिए रखे उसको उस हिसाब से, ताकि आवाम एंजॉय करे, ना कि वो बारिश जहमत में कन्वर्ट हो जाए। सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आप क्या सर कहते हैं कि हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम जो है वो, अगर बारिशें आ रही है तो हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से एहतियात करें? हम इस तरीके से एहतियात कर सकते हैं कि जो है ना, बाहर रोडों के ऊपर पानी बहुत ज़्यादा जमा आ जाता है, तो कराची के अंदर जो सबसे पहले तो इंतज़ामिया है, उनको रोड्स की सफाई करनी चाहिए, और जितने भी वो नाले वगैरह उनकी करनी चाहिए। हर साल जब भी बारिशें आती हैं तो पानी जमा आ जाता है रोडों के ऊपर, तो ये इंतज़ामिया को करना चाहिए। और बाकी हमें क्या करना चाहिए? हमें घरों के अंदर ज़्यादा रहें जी।
और घर से ही बस आपने एंजॉय करना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये हकीकत बात है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये आप कराची में रह रहे हैं या आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, बैनुल-अक़वामी ममालिक में नहीं रह रहे हैं कि आप बारिश में जो है वो सड़कों पर आप अपनी गाड़ियां लेकर घूम सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप कहते हैं कि जो है वो अंदर रहना चाहिए, घर में आराम से बैठना चाहिए। हुकूमत फिर क्या कर रही है सर? जो हुकूमत दावे कर रही होती है हम तैयार हैं, हुकूमत के सिर्फ दावे ही हैं, वो काम नहीं करती। कराची में तो बिल्कुल भी नहीं करती, कराची के अंदर तो कोई काम लेकिन नहीं। इस बार तो ये वोट लेना है ना मेयर के लिए। तो वोट देने के लिए तो हर बार आते हैं और यही कहते हैं कि हम काम करवाएंगे, कोई काम नहीं करवाते इधर। लेकिन इलेक्शन सर पर है इस बार, मुझे लगता है कुछ तो होगा। क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं होगा, ये दावे ही हैं इनके, काम कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ थी। इन्होंने कहा भाई हुकूमत जो है वो कोई काम नहीं करती और ये सिर्फ दावे हैं, और हुकूमत जो है वो कोई काम करेगी भी नहीं, चाहे वो इलेक्शन हो या कुछ भी हो। हुकूमत की यही जिम्मेदारी होती है कि वो कुछ नहीं कर रहे होते। बहरहाल मैं यहाँ पर ये चीज़ कोट करना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर मैं फ़िलहाल कराची की बात करूँ तो दफ़ा 144 नाफिज है, समंदरी किनारों पर आप नहीं जा सकते। यहाँ पर अवामुन नास का एक बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पर फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी जानो माल की हिफाजत करें। वो किस तरह से करें कि बेहतरीन यही होता है कि आप भी शशकेबाजियाँ थोड़ी सी कम करें और शशकेबाजियों में ना जाएं, क्योंकि होता यह है कि बाद में अफसोस आप लोगों को होता है किसी दूसरे की ज़ात पर, किसी हुक्मरान की ज़ात पर आपके नुकसान की वजह से उनकी ज़ात पर कोई नुकसान नहीं होगा, उनको एक सेकंड की परवाह नहीं होती। आप एहतियात करें, समंदरी किनारों पर ना जाए, अपने बच्चों को खुद जो है वो तारों से दूर रहें, बेहतरीन यही होता है। तो ये एक प्रोग्राम बनाने का हमारा मकसद भी ये है कि बारिश से पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को अवेयरनेस दे सके कि आप लोगों ने क्या क्या करना है, क्योंकि होता यही है बाद में कि आप लोगों की खुद की भी गलती की वजह से जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आपको तो उस वक्त फिक्र नहीं होती, लेकिन आपके प्यारे कहीं ना कहीं इसमें जो है वो सफ़र कर रहे होते। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि खुद के बारे में भी सोचें, अपनी ज़ात के बारे में सोचें। बारिशें होंगी कराची में, तूफ़ान आएगा, वो एक सेपरेट बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने अगर इंतज़ामिया और हुकूमत आपके लिए कुछ नहीं कर रही ना, तो एटलीस्ट खुद के लिए कुछ कर लो। ये मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए जो है वो एक छोटा सा पैगाम है। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।